हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यूपी बिहार राज्य से हैं और जो बीएड करने जा रहे हैं और उनका ग्रेजुएशन में यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता, जिसकी वजह से उनका जो बीएड होता है वह बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। कोई मतलब नहीं निकलता है उनके बीएड करने का। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में या बिहार राज्य में गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, 6 से लेकर के 8 तक गवर्नमेंट टीचर, या आप टीजीटी में है आपका 9 से लेकर के 10 तक के गवर्नमेंट टीचर, या आप पीजीटी में टीचर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी आपके यहाँ पे सेंट्रल वैकेंसियाँ होती हैं जिसमें यह भी कहा जाता है कि जो आपका बीएड है, बीएड में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो उसको भी देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो यह वीडियो कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका क्लियर हो जाए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आगे आप चल करके किस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो बातें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का यहाँ पे जो नई यहाँ पे नियमावली आई है, इसके आधार पर देखने वाले हैं। ये आपका यहाँ पे एलटी ग्रेड के लिए है और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे जो नई नियमावली यहाँ पे टीएसटी पीएचडी के लिए उत्तर प्रदेश में आई है, उससे भी रिलेटेड बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो बिहार में अभी रिसेंटली आपके बीपीएससी ट्री के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें आपका यहाँ पर देखेंगे 6 से लेकर के 8 तक का आपका यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर है, उसके बाद 9-10 है, उसके बाद 11-12 है। तो सबके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है यह देखने वाले हैं, सभी का यहाँ पे एक साथ ही देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 6 से 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए जो 6 से 8 तक गवर्नमेंट टीचर आप लोग बनते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे आपका जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन में आपने बीए या बीएससी किया होगा, तो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पे यूपी में आप बनिए या बिहार में बनिए, दोनों जगह जो एलिजिबिलिटी है बिल्कुल सेम ही रखी गई है। तो यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसे देखिए यूपी हो या बिहार, दोनों में यहाँ पर सबसे पहले आपको सीटेट एग्जाम को पास करना होता है। अगर सीटेट एग्जाम आप पास नहीं करते हैं तो उस राज्य का टेट एग्जाम होता है, जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, बिहार में बी टेट एग्जाम होता है, उसको पास करेंगे। उसके बाद जो आपके मेंस के फॉर्म होते हैं उसको भर करके टीचर बनते हैं। जो मेंस का फॉर्म भरते हैं उसके लिए सब्जेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6 से 8 के लिए दिया गया है। इसमें देखेंगे यूपी हो या बिहार राज्य, दोनों जगह यहाँ पे सबसे पहला आपका यहाँ पर आता है भाषा के टीचर होते हैं। भाषा के टीचर का मतलब है कि हिंदी। तो हिंदी के लिए यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे ग्रेजुएशन में अगर आप हिंदी से यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है, तीनों साल में अगर आप 2 साल भी आपका हिंदी है, तो आप हिंदी के टीचर बनेंगे। इसके अलावा अगर आपका मान लीजिए इंग्लिश है, तो इंग्लिश के आप लोग टीचर बनेंगे। यह देखेंगे आपका दोनों राज्य के लिए सेम ही है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश हो गया, संस्कृत है तो संस्कृत के आप टीचर बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भाषा के टीचर आप लोग बनते हैं। और इसके बाद देख सकते हैं कुछ यहाँ पर देखेंगे सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर देखेंगे दोनों राज्य में देखेंगे सामाजिक विज्ञान के टीचर होते हैं। पहला तो आपका भाषा के टीचर होते हैं, दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान के टीचर। सामाजिक विज्ञान के टीचर होने के लिए यहाँ पर देखेंगे आपका देखिए कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 विषय है तो आप यहाँ पे 6 से लेकर के 8 तक के जो सोशल साइंस है, जो सामाजिक विज्ञान है, उसके आप टीचर बन पाएंगे। इनमें से कोई आपका 2 सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है उसका मान लीजिए इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र है, या इतिहास भूगोल है, या इतिहास दर्शन शास्त्र है, या भूगोल राजनीति शास्त्र है, इनमें से कोई 2 विषय यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपका मैच कर जा रहा है तो आप सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। उसका फॉर्म फिल करके आप टीचर बनेंगे 6 से 8 के लिए। तो यहाँ से आप लोग अपनी एलिजिबिलिटी को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे 6 से 8 के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है गणित एवं विज्ञान। देखिए जो 6 से 8 तक के यहाँ पे जो टीचर होते हैं उसमें गणित और विज्ञान के अलग अलग टीचर नहीं होते, एक ही टीचर रहते हैं, दोनों सब्जेक्ट उनको पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इनमें देखिए यहाँ पे गणित एवं विज्ञान होता है, मैथ और साइंस। इसके टीचर बनने के लिए आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन, यहाँ पे सीधा सीधा देखिए स्नातक लिखा गया है, इसका मतलब है कि ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर आपका गणित है, या सांख्यिकी है, या आपका भौतिकी मतलब फिजिक्स है,
रसायन का मतलब है केमिस्ट्री है। इसके बाद जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में वनस्पति विज्ञान हो या जंतु विज्ञान हो, इनमें से कोई 2 विषय अगर आप पढ़े हैं तो यहाँ पर गणित और विज्ञान के आप टीचर बन पाएँगे। तो इसका मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए गणित और फिजिक्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप गणित और विज्ञान के टीचर बन जाएँगे। मान लीजिए यहाँ पर आपने जीव विज्ञान और यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़े हैं, तब भी आप यहाँ पे गणित और विज्ञान के टीचर बन पाएँगे। तो ये देखिए आपका 6 से लेकर के 8 तक की एलिजिबिलिटी होगी, जो भी विषय आपके छूट रहे हैं, वह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएँगे लास्ट में। बाकी आपका यहाँ पे 6 से 8 के लिए किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यह आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। यह यूपी, बिहार दोनों राज्यों के लिए है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका टीजीटी के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी आपका दिया गया है। टीजीटी का मतलब है 9 से 10 के लिए। यह देखेंगे यूपी का दिया गया है और बिहार का भी बिल्कुल इसी तरह से सेम ही रहता है, आपको भी बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे हिंदी के टीचर बनने के लिए, हिंदी के टीचर बनने के लिए आपका यहाँ पे दिया गया है बीए आपका क्या होना चाहिए, बीए में आपका हिंदी होना चाहिए और संस्कृत के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई परीक्षा आपने पास की हो और बीएड डिग्री अनिवार्य है। इसका मतलब है कि बीए में आपका हिंदी जरूरी है और बीए में हिंदी है और आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत जरूर होना चाहिए, तब आप हिंदी के टीचर बन पाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है तो आप सिंगल सब्जेक्ट से यहाँ पे इंटरमीडिएट कर सकते हैं। तो यह आपका हिंदी के लिए हो गया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे अगर मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे पहले एलिजिबिलिटी यह भी थी कि बीए में हिंदी है और संस्कृत विषय के साथ अगर आपका यहाँ पे बीए है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते थे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गणित के लिए, यही एलिजिबिलिटी आपकी बिहार की भी है। बाकी यहाँ पर देखते हैं गणित के लिए, तो यूपी में देखेंगे गणित के टीचर बनने के लिए आपका बीए या बीएससी हो, उसमें सिर्फ यहाँ पे गणित होना चाहिए। अगर 2 साल भी है या 3 साल भी है तब भी यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। इसी के साथ आपका यहाँ पे बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे गणित के टीचर बन पाते हैं 9 से 10 के लिए। लेकिन बिहार में देखेंगे यहाँ पे जो गणित है, गणित के साथ ही यहाँ पर देखेंगे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए, तब आप यहाँ पे टीचर बन पाते हैं। फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई है तब भी चल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे गृह विज्ञान को लेकर के, और गृह विज्ञान में यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग गृह विज्ञान या यहाँ पे गृह अर्थशास्त्र दिया गया है और इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे गृह विज्ञान के टीचर बन पाएंगे 9 से 10 के लिए। इसी तरीके से देखिए उर्दू का भी दिया गया है और इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी है। अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे अगर यूपी से हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीए में आपका यहाँ पे इंग्लिश जो लिटरेचर है वह देखिए होना चाहिए। बिहार से हैं तब भी आपका यहाँ पे अंग्रेजी के लिए इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, तब आप लोग इसी के साथ बीएड है तो आप लोग यहाँ पे टीचर बन पाएंगे अंग्रेजी के 9 से 10 के। तो इसी तरीके से यहाँ पे संस्कृत के लिए भी देख सकते हैं, संस्कृत के लिए आपका बीए में संस्कृत होना चाहिए और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके बाद देखिए इसी तरीके से वाणिज्य है, कृषि है, और यहाँ पर देख लेते हैं जो जिसके ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, ज़्यादा स्टूडेंट हैं, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का आप लोग देख सकते हैं, सिलाई का यहाँ पर देख सकते हैं, विज्ञान का, विज्ञान के टीचर के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर यूपी है, यूपी में अगर आपको विज्ञान का टीचर 9 से 10 के लिए बनना है तो इसके लिए यहाँ पे फिजिक्स होना चाहिए और यहाँ पे आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, तब आप यहाँ पे टीचर बन पाते हैं विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान के टीचर के लिए चाहे आपका यूपी राज्य हो या बिहार राज्य हो, दोनों जगह सेम एलिजिबिलिटी रखी गई है। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, 4 में से कोई 2 विषय आपके पास होना चाहिए, तब आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बन पाएंगे, चाहे आपका यूपी राज्य हो या आपका बिहार राज्य है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं संगीत एवं गायन हो गया, तो यही देखिए एलिजिबिलिटी है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका यहाँ पे कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपका यूपी राज्य से हैं आप या बिहार राज्य से हैं, या कमेंट कर दीजिएगा। और आपका 9 से 10 के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है या आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे 11-12 के लिए देख लेते हैं। तो 11-12 के लिए बिल्कुल सिंपल है। पहले यहाँ पे क्या होता था कि 11-12 के लिए यूपी में बीएड जरूरी नहीं था, लेकिन अब जरूरी हो चुका है। नई नियमावली में जरूरी हो चुका है। जैसे हिंदी है तो हिंदी में क्या होना चाहिए आपका, सिर्फ यहाँ पे चाहे आपका यहाँ पे यूपी राज्य है चाहे बिहार राज्य, दोनों जगह यहाँ पे हिंदी के लिए आपका एमए हिंदी से होना चाहिए, उसके साथ बीएड आपका होना चाहिए। आराम से यहाँ पे फॉर्म फिल करके आप टीचर बन पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से गणित है, गणित में आपका एमए या एमएससी होना चाहिए, सिर्फ गणित होना चाहिए एमए में या एमएससी में, और आपका बीएड होना चाहिए। यूपी राज्य से हैं या बिहार राज्य से, आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे।
गृह विज्ञान में भी सेम है यही पैटर्न, और अंग्रेजी में भी सेम है, और कला आपका है, संस्कृत है, इसी तरीके से वाणिज्य, कृषि, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, जो भी आपके समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, शिक्षा शास्त्र है, जीव विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जो भी सब्जेक्ट दिया गया है इसमें आपका यहाँ पे एमई या एमएससी होना चाहिए। इसके साथ अगर आपका यहाँ पे बीएड है तो आप लोग यहाँ पे जो पीजीटी है जो आपका 11 से 12 के लिए टीचर है उसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप पीजी किस सब्जेक्ट से हैं या अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है या कंप्लीट, आप लोग यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। और इम्पोर्टेंट एक चीज़ और हो जाती है बीएड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। देखिए जो बीएड का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है यह देखिए यूपी बिहार राज्य में नहीं लिया जाता है। यूपी बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बीएड वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं लिया जाता, बल्कि जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है उसको लिया जाता है इन दोनों राज्य में। लेकिन बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें यहाँ पे जो बीएड होता है बीएड का भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तो आपको बीएड का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको भी बनाकर चलना है। देखिए जो बीएड का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है यह कॉलेज वालों से आप पता करेंगे तो वह बताते हैं। ऐसा नहीं कि जो बीएड होता है हर साल आपका वही जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट हैं हमेशा पढ़ने होंगे। किसी एक सेमेस्टर में 2 आपके सब्जेक्ट रहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले, वही पढ़ने होते हैं। बाकी जो आपका यहाँ पे 3 सेमेस्टर रहेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ सेमेस्टर होता है लगभग, इसमें देखेंगे सभी के सेम ही रहेंगे। सब्जेक्ट जो रहेंगे, जो आपको पढ़ाया जाएगा बीएड में वह सब सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला है वह 2 ही सब्जेक्ट आपको मिलता है और किसी एक ही सेमेस्टर में रहता है। और इसको भी आप लोग बना कर के चलिएगा, अपने कॉलेज वालों से पता करेंगे तो वो बता देते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कॉलेज से पता चल जाता है क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में अलग-अलग रहता है। तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा, और बहुत सारी वैकेंसी है जहाँ पे माँगा जाता है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है। इसमें देखेंगे जो फर्स्ट सेमेस्टर का और जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है सभी का बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर का होता है इसी में यहाँ पे आकर के जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह आपका यहाँ पे लागू होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। जैसे देख सकते हैं इसमें देखेंगे जो थर्ड सेमेस्टर है, यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर लिखा गया है। इसमें देखिए 2 सब्जेक्ट इनको मिल गया, यहाँ पे जियोग्राफी और हिस्ट्री मिल गया। यह क्या था, इनका यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था तो यह इन्होंने ले लिया। तो इसी तरीके से सभी यूनिवर्सिटी में होगा, किसी एक सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं एक और यूनिवर्सिटी है, जैसे यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ की यूनिवर्सिटी है, और इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे दिया गया है थर्ड सेमेस्टर में भी इसमें देखेंगे यहाँ पे आपको मिला गया पेडागोजी। यहाँ पे जो शिक्षण शास्त्र है यह देखिए आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला होता है, जैसे यहाँ पे फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स, इनका क्या था, फिजिक्स था। फिजिक्स आपका फिजिकल साइंस के अंतर्गत, मैथमेटिक्स के अंतर्गत आ गया। तो इससे इन्होंने कॉम्बिनेशन अपना बना लिया। तो यह जो यहाँ पे बीएड वाला है वह तो आपके कॉलेज वाले देख लेंगे, बाकी ग्रेजुएशन वाला आप लोग बना करके रखिए। अगर आपका सही है तो बीएड करिए, अगर नहीं सही है तो इसको स्किप करके बल्कि डीएलएड या बीटीसी कर लीजिए, वही बेस्ट रहेगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो बहुत बढ़िया है, आराम से आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सूचना है कि जो आपका यहाँ पे पूरा आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला पीडीएफ है यह आपको मिल रहा है अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर। आपको देखिए यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है इसको यहाँ पे सर्च करना है, टेलीग्राम पे जाना है और अभयजीत स्टडी पॉइंट आपको टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे अभिजीत स्टडी पॉइंट का लोगो आ जाएगा, उसको क्लिक करके आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो पीडीएफ हैं, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे 6 से 8 के लिए मिल जाएगा, और जो 9 से 10 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह मिल जाएगा, 11 से 12 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह मिल जाएगा। सभी स्टेट का मिलेगा, जैसे यूपी का है यूपी का आपको वहीं सेंड कर दिया जाएगा, बिहार का सेंड कर दिया जाएगा, केवीएस एनवीएस का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वह भी आपको वहीं पे सेंड कर दिया जाएगा, राजस्थान हो गया, हरियाणा, सब जगह का वहीं पे सेंड कर दिया जाएगा। तो जो टेलीग्राम चैनल है अभिजीत स्टडी पॉइंट, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या डायरेक्ट सर्च कीजिए अभिजीत स्टडी पॉइंट, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इसको डाउनलोड जरूर कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।